नमस्कार मित्रों, आज के इस खास स्पेशल वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं अव्ययभाव समास। लगातार हमारा समास का टॉपिक चल रहा है। जो भी विद्यार्थी संस्कृत से तैयारी कर रहे हैं वो इस टॉपिक को जरूर पढ़ें, अच्छे से समझें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि लगातार पूरी क्लास आपको यहाँ पर मिलने वाली है। इसके अलावा हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है मिशन संस्कृत ज्ञान, इसके माध्यम से भी आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो प्ले स्टोर पर जाकर के अभी इसको आप डाउनलोड करें। मैं स्क्रीन पर इसका लोगो दिखा रहा हूं, इस तरह का लोगो रहेगा, आप देख करके डाउनलोड करें और क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वहां आपको पीडीएफ नोट्स, क्लासेज, उसमें आपको सारा मैटर मिलता रहेगा लगातार। तो चलिए आज की क्लास शुरू कर लेते हैं। देखिए, टॉपिक है हमारा अव्ययभाव समास। स्क्रीन पर जैसे कि दिख रहा होगा, अव्ययभाव समास के बारे में हम जानेंगे। आप अव्यय तो जानते होंगे दोस्तों, अव्यय, ठीक है। अव्यय आप जानते होंगे। अव्यय वो होता है जिसका कोई रूप नहीं चलता, जिसके कोई लिंग वचन वगैरह में अलग अलग स्थितियां नहीं होती हैं, सब जगह जो समान स्थिति वाला होता है उसका नाम अव्यय होता है। आपने सुना होगा सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु, जो इन सभी स्थितियों में कभी भी अपना रूप परिवर्तित नहीं करता है। जैसे आपने कभी देखा है तथा, यथा, च, पुत्र, अत्र, तत्र, सर्वत्र, ये सारे के सारे अव्यय पद हैं। इनके अलावा बहुत सारे और भी होते हैं, ठीक है। बहुत सारे प्रत्यय जब लग जाता है किसी शब्द में तो उसको अव्यय पद बना देता है। समास में भी अव्यय बन जाते हैं। तो आज मित्रों हम इसी तरह का एक समास पढ़ रहे हैं, अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास के अंदर आपको पहला पद जो है ना अव्यय मिलेगा। अव्यय आप जानते हैं, जैसे कि हमारे उपसर्ग होते हैं तो उपसर्ग भी आपके सारे अव्ययों के अंतर्गत आते हैं, जिनको हम प्रादि के नाम से जानते हैं। तो चलिए मित्रों, अब यहाँ पर हम क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बताएंगे आपको परिभाषा क्या है। जैसे कि स्क्रीन पर दिख रही है, लिखा है कि प्रायः पूर्व पदार्थ प्रधान है, अव्ययभाव समास है। मतलब ये हुआ कि प्राय जिस समास में पहला पद प्रधान होता है उसे हम अव्ययभाव समास कहते हैं। आपको पता है कि समास में हमारे दो पद होते हैं, एक तो पहला पद होता है, एक बाद वाला पद होता है। पहले पद को हम पूर्व पद कहते हैं और बाद वाला जो होता है उसका नाम होता है उत्तर पद। किसी किसी समास में आपको उत्तर पद प्रधान मिलेगा और किसी समास में पहला पद मिलेगा और किसी में आपको दोनों ही पद प्रधान मिलते हैं, किसी में अन्य पद प्रधान मिलता है, ठीक है ना। और जिसमें कोई पद की प्रधानता नहीं होती है, किसी भी प्रकार की संज्ञा नहीं उसमें पाई जाती है, उसका नाम केवल समास, जो कि हम पढ़ चुके हैं। तो आज यहाँ पर पूर्व पद की प्रधानता बताई जा रही है। ये हमारा पूर्व पद है। यहाँ पर आपको अव्यय पद मिलेगा। क्या मिलेगा? अव्यय पद मिलेगा। तो इस पूर्व वाले पद की यहाँ पर प्रधानता होगी, यानी कि ये मुख्य माना जाएगा। यही हमारा अव्ययभाव समास है, ठीक है। यही इसकी सबसे बड़ी पहचान होती है। नीचे हमने लिखा भी है इसको थोड़ा सा स्पष्ट करने की दृष्टि से। देखिए, कह रहे हैं कि प्रायः इसका पूर्व पद अव्यय तथा उत्तर पद कोई भी सुबंत पद होता है। यानी कि पहले नंबर का जो पद आएगा वो आपका अव्यय पद होगा। अब अव्यय हमने आपको बताया कि बहुत सारे आपके हो सकते हैं, जैसे कि आपके प्रादि हैं, प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निश, निर, दोष, दो, रवि, आंग, ये सारे के सारे अव्यय के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा और भी है यथा, तथा, ठीक है। ये सारे सारे अव्यय तो हैं सबके सब, यत्र, तत्र, कुत्र, सर्वत्र, ऐसे। तो पहले नंबर पे आपको दिखेगा, इससे आप पता लगा सकते हैं कि यहां पर अव्ययभाव समास है। अब देखिए मित्रों, यहां पर लिखा है आगे, कह रहे हैं कि पूर्व पद में अव्यय के रूप में 22 प्रादि, इति, यथा, सह इत्यादि अव्यय पद मुख्य रूप से प्रयुक्त होते हैं। ये आपके सारे के सारे अव्यय इसमें आपको दिखाई देते हैं। जैसे मैंने नीचे समझाने की दृष्टि से लिखा है कि अव्यय के अंतर्गत हमारे 22 प्रादि आ जाते हैं, इति है, यथा है, से है, और भी बहुत सारे पद आपको मिल जाते हैं। पद के रूप में यहाँ पर हमारे सभी लिंगों के यहाँ शब्द मिल जाते हैं, जैसे कि स्त्रीलिंग का कोई भी पद हो सकता है, इसके अलावा आपका पुल्लिंग का कोई भी हो सकता है, इसके अलावा नपुंसक लिंग का कोई भी हो सकता है। जैसे कि हमने लिखा कृष्ण है, तो कृष्ण आपका पुल्लिंग का रूप होता है। इस तरह यहाँ लिखा लता और हमने लिखा वनम,
तो इस तरह यहां देखेंगे तो ये तो हो गया पुल्लिंग का पद, ये हो गया स्त्रीलिंग का पद, और ये हो गया आपका नपुंसकलिंग का पद। तो ये आपके पद के रूप में आ सकते हैं तीनों ही लिंगों में, और अव्यय के अंतर्गत आपके अव्यय पद आ सकते हैं। क्लियर है? अब चलते हैं आगे। अब देखिए मित्रों, आगे लिख रहे हैं यहां पर, देखिए इंपॉर्टेंट जानकारी है यहां पर। कह रहे हैं कि अव्ययीभाव समास के अंतर्गत समास में निष्पन्न जो पद है वो अव्यय हो जाता है। बात समझ में आई? यानी अव्ययीभाव समास के अंतर्गत जो निष्पन्न पद है, यानी समास करने पर जो हमारा कोई भी पद बनेगा, कोई भी शब्द बनेगा, वो आपका अव्यय हो जाता है। पूरा का पूरा आपका जो पद है वो अव्यय बन जाता है अव्ययीभाव समास में। तो कहने का सीधा सा मतलब ये हुआ कि इस समास के अंतर्गत जितने भी आपके उदाहरण होंगे वो सारे के सारे अव्ययीभाव समास के अंदर अव्यय बन जाते हैं। बात समझ में आई? यानी उनको हम कहेंगे अव्यय पद, जैसे कि अधिहरि है, ठीक है, उपकृष्णम है, ऐसे बहुत सारे पद हैं जो इसमें हम बनाएंगे, आगे आपको बताएंगे। उपहरि, उपविष्णु, ठीक है ना, इसके अलावा और भी आपके कई पद मिलेंगे आपको। तो ये सब के सब अव्यय कहलाएंगे। बात समझ में आई? क्यों? क्योंकि अव्ययीभाव समास के अंदर ऐसा नियम है, सूत्र है इसका। देखिए यहां पर हमने सूत्र का भी जिक्र किया है, क्योंकि बहुत बार सूत्र भी पूछ लिए जाते हैं। देखो यहां लिखा है सूत्र, इस सूत्र से होता है ये कार्य, अव्ययीभावश्च। अव्ययीभावश्च सूत्र से ये कार्य होगा क्या? जो हमारा समास के अंदर शब्द बनेगा ना वो अव्यय हो जाता है। ऐसे चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं कि इस समास में बना हुआ रूप नपुंसक लिंग में भी हो जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि इसके अंतर्गत जो भी आपका पद बनेगा वो नपुंसक लिंग के अंतर्गत प्रयुक्त होगा। यानी जो भी शब्द इसमें होगा वो नपुंसक लिंग में आएगा। इसके लिए भी सूत्र है अव्ययीभावश्च। ये दोनों सूत्र आपके पृथक पृथक हैं, अलग अलग सूत्र हैं, ये एक ही सूत्र नहीं है। ठीक है ना? इस तरह से आप यहां तक समझ गए होंगे। छोटी छोटी जो बातें हैं वो मैंने स्टार्टिंग में बताई हैं, जिससे कि हम समास अच्छे से समझ सकें। आगे चलिए, आगे लिख रहे हैं, देखिए मित्रों, आगे इसमें बता रहे हैं कि अव्यय बन जाने से, जैसे हमने कहा कि अव्यय पद हो जाता है अव्ययीभाव समास के अंतर्गत। फिर कह रहे हैं जब हमारा पूरा पद अव्यय बन गया, उसके बाद में इसमें स्थित जो विभक्तियां हैं हमारी, जैसे कि सु, औ, जस, अम, औट, शश, इनमें से कोई भी विभक्तियां हैं आपकी, विभक्तियां जैसे कि 21 हम काम में लेते हैं, तो 21 विभक्तियों में से कोई भी विभक्ति आपकी आ सकती है, उसका लोप हो जाता है। सूत्र है अव्ययादाप सुपः। इस सूत्र की सहायता से विभक्तियों का लोप हो जाता है। कोई भी विभक्ति हो, चाहे वो सप्तमी है, षष्ठी है, पंचमी है, जो भी विभक्ति आएगी आपकी उसका लोप कर दिया जाएगा। ठीक है? कुछ एक इसमें विशेष बातें भी होती हैं, वो हम आगे चर्चा करेंगे उनकी। आगे चलिए, आगे कह रहे हैं कि लेकिन इस समास में ऋस्व अकारांत समस्त पद से, जैसे मान लो कोई ऐसा एक पद है जो कि ऋस्व अकारांत वाला है, जिसके अंत में ऋस्व अकार है, ऐसा यदि पद है तो ऐसे पद से होने वाली विभक्तियों का लोप नहीं होकर के उसके स्थान पर अम आदेश हो जाता है। कहने का सीधा मतलब ये हुआ कि हमने अभी बताया कि इसमें विभक्तियों का लोप कर देते हैं, ठीक है ना, लेकिन यहां पर एक विशेष बात और कही कि आपको ह्रस्व अकारांत जब कोई पद है आपका, ठीक है, उसमें आप समास कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको विभक्तियों का लोप नहीं करना होगा। कहां पर? ह्रस्व अकारांत के अंतर्गत। और जगह आप कर लेना, केवल ह्रस्व अकारांत की हम बात कर रहे हैं, बाकी जगह आप करेंगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताऊंगा जिसमें आपको पता चल जाएगा, जैसे कि अधिगोपम, ठीक है, अधिगोपम है। अब गोपम जो है आपका गोप शब्द हुआ, गोपा है, गोपा में आ का ई, आपका जो आ है वो हट गया, फिर बन गया गोप, उसके बाद में आपको मिल गया ए। इसके अलावा और भी है, जैसे कि मान लो सुमद्रम, मद्र शब्द आ रहा है, इसमें भारत है तो सुभारतम, ठीक है, विप्र है तो सुविप्रम, क्षत्र है तो सुक्षत्रम, सुजन है तो सुजनम। ऐसे तो कहने का मतलब है कि जो विभक्तियां हैं वो लोप नहीं किया जाएगा उसका, बल्कि उस विभक्ति के स्थान पर अम आदेश कर दिया जाएगा। अम, तभी तो बने हैं ये अम करके।
ऐसे ध्यान रखना है। अब देखिए मित्रों, इसका सूत्र भी है, यहाँ पर देखो सूत्र लिखा है नाव्यय भावादतो अमत्व पंचम्याः। इसका मतलब हो जाता है कि अव्यय भाव समास में ऋष्वकारांत समस्त पद के बाद होने वाले स्वादि विभक्तियों का लोप नहीं होता है, अपितु उन विभक्तियों के स्थान पर अम आदेश हो जाता है। पंचमी विभक्ति को छोड़ करके, अमत्व पंचम्याः लिखा हुआ है ना, पंचमी विभक्ति को छोड़ करके आपको सब जगह अम आदेश कर देना होता है। क्या? अम आदेश कर देना होता है, ऐसा यहां मतलब है। इसका लिखा है साफ कि अव्यय भाव समास में ह्रस्वकारांत समस्त पद के बाद में होने वाली विभक्तियों का लोप नहीं होता है, अपितु उन सब विभक्तियों के स्थान पर अम आदेश हो जाता है पंचमी विभक्ति को छोड़ करके। ठीक है, आगे चलिए। आगे देखिए, आगे कह रहे हैं कि अदंत अव्यय भाव समास से परे यदि तृतीया और सप्तमी विभक्ति है तो इनको अम आदेश बहुलता से होता है, अर्थात विकल्प से होता है। कब? अदंत अव्यय भाव समास के बाद में ऐसा पद है जिसके अंत में आपको अदंत मिल रहा हो, ए मिल रहा हो, ऐसे आप समझिए, उसके बाद में आपको तृतीय विभक्ति या फिर सप्तमी विभक्ति मिल रही है, तो आप क्या करेंगे, इनको यानी तृतीय विभक्ति को और सप्तमी विभक्ति को अम आदेश विकल्प से करेंगे। ठीक है ना, नित्य नहीं करेंगे। तो विकल्प में ये होता है कि एक बार करेंगे, एक बार नहीं करेंगे। तो यहां सीधा सा मतलब ये हो जाता है कि एक बार आप करोगे, एक बार नहीं करोगे, तो दो रूप बनेंगे आपके, सीधा सा मतलब ये है इसका। ठीक है ना, ऐसे आपको समझना है। सूत्र है इसका, देखिए सूत्र भी लिखा है, तृतीया सप्तम्योर बहुलम। तृतीया सप्तम्योर बहुलम यानी तृतीया और सप्तमी विभक्ति बाद में होने पर बहुल रूप से यानी कि विकल्प से यहां हम क्या करेंगे, अम आदेश करेंगे विकल्प से, बाद में तृतीया या सप्तमी विभक्ति होने पर। आगे चलिए, अब चलिए मित्रों आगे देखते हैं। इसमें देखिए क्या खास है, आगे बता रहे हैं अव्यय भाव समास में बनने वाला समस्त पद सदैव नपुंसक लिंग के एक वचन में होता है। सूत्र है अव्यय भावश्च। ये भी काफी इंपॉर्टेंट जानकारी है, इसमें आपको ध्यान रखनी है। अव्यय भाव समास में जो भी आपका पद बनेगा, समस्त पद, ठीक है, जब समास हम कर देते हैं उसके बाद में जो हमारा एक पद बनता है ना पूरा का पूरा, जैसे कि अधिहरि है, उपहरि है, उपविष्णु है, ठीक है, इस तरह के जो हमारे एक पद बनते हैं ना, ये सदैव नपुंसक लिंग के एक वचन में होता है। ये ऐसे आपको ध्यान रखना है। आगे लिख रहे हैं कि जो हमने सूत्र बताया ना आपको, दो अव्यय भावश्च, ये दोनों अलग अलग सूत्र हैं। अव्यय भावश्च एक सूत्र है, फिर दूसरा अव्यय भावश्च सूत्र है। तो अव्यय करने वाला सूत्र एक, तो एक आपका नपुंसक लिंग करने वाला सूत्र है। ये दोनों अलग अलग सूत्र हैं, हमने आपको स्पष्टता के दृष्टि से यहाँ लिख दिया है। ठीक है, आप सोचते कि ये तो दो बार अलग अलग काम कर रहा है, सूत्र तो एक जैसा ही है। एक ही सूत्र नहीं है, ये दोनों अलग अलग सूत्र हैं। ठीक है, दिखने में एक जैसे लग रहे हैं लेकिन इनका काम अलग अलग है और ये अलग अलग लिखे गए हैं। आगे चलिए, आगे एक काफी महत्वपूर्ण सूत्र यहां पर है हमारा, ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य। ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य। अब इसका क्या अर्थ है ये हम आपको बताएंगे दोस्तों। देखिए, इसका मतलब है कि नपुंसक लिंग होने के कारण आपको पता है कि अव्यय भाव समास के अंदर जो हमारा पद है ना, वो पूरा का पूरा क्या बन जाता है, नपुंसक लिंग में बन जाता है। तो यहां देखेंगे कि नपुंसक लिंग जब हो गया उसके बाद में क्या होगा, वो यहां पर सूत्र बता रहा है। तो क्या बता रहा है, चलिए देखते हैं। कह रहे हैं कि नपुंसक लिंग में प्रातिपदिक के अंत्य जो दीर्घ स्वर है ना, उसको ह्रस्व कर दिया जाता है। और आगे लिख रहे हैं समस्त पद के अंत में दीर्घ को ह्रस्व हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि जो हमारा पद बन रहा है समास के अंदर, उसमें यदि लास्ट में कोई दीर्घ स्वर दिखाई दे रहा है तो उसको हम ह्रस्व कर देते हैं। जैसे मान लो हमने लिखा उपसभा, ऐसे, ठीक है, ये हमारा पहला पद हो जाता है, उपसभा में उप हो जाता है, ये आपका अव्यय पद है, और इधर हमारा सभा है, तो इसमें हम करते हैं समास विग्रह सभायाः समीपम। ठीक है, तो यहां पर बनता है उपसभा। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो यहां पर देखेंगे तो हमारा लास्ट में क्या आ रहा है, दीर्घ स्वर आ रहा है, आ रहा है, आ। तो यहां हम
इसको ह्रस्व कर देंगे तो उपसब हो जाएगा, उपसब हो जाएगा। ऐसे आपको यहां समझना है इसका मतलब, ठीक है, यही तो लिखा हुआ है यहां पर। इसके बाद में हमने इसको पूरे को समझाने की दृष्टि से एक साथ लिखा यहां। जैसे मान लो लास्ट में आपको आ मिले तो आपको इसकी जगह ए करना है। क्या करना है? जैसे कि हमने उदाहरण में आपको बताया है। अब देखो दूसरे नंबर पे लिखा है हमने, यदि आपको कोई भी शब्द है उसके लास्ट में यदि ई, ए, आई इनमें से कोई भी यदि मिलता है तो आप ह्रस्व करते समय उसमें ई करेंगे, यानी ह्रस्व के रूप में ई करेंगे, ई, ठीक है। आगे है उ, ओ, औ, इनमें से यदि कोई भी मिलता है तो आप उसको करेंगे उ। ऐसे ये हमारे ह्रस्व कार्य की स्थितियां हैं। इस तरह से आपको ह्रस्व कार्य करना होता है। बात स्पष्ट हो गई होगी सबके अच्छे से। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें एक और महत्वपूर्ण जानकारी है हमारे अव्ययीभाव समास के अंतर्गत, उसको भी समझ लेते हैं। देखिए हमारा सूत्र है अव्ययीभावे चाकाले। अव्ययीभावे चाकाले जो सूत्र है ये बहुत ही अच्छा सूत्र है और ये एग्जाम में पूछा भी गया है। इसका क्या अर्थ है सुनिए। कह रहे हैं कि अव्ययीभाव समास में कालवाची से भिन्न शब्द परे रहने पर, कालवाची का मतलब होता है समय का वाचक, यानी जो समय के बारे में बताए वो हमारा समय का वाचक होता है। लेकिन ये कह रहा है कि कालवाची से भिन्न शब्द बाद में होने पर सह अव्यय के स्थान पर से आदेश हो जाता है। सह के स्थान पर आपका से आदेश हो जाता, जैसे ये वाला से ना, इसकी जगह से आदेश हो जाता है। यही इसका अर्थ है सूत्र का। अब देखो इसमें हमने उदाहरण भी दिए हैं, जैसे चक्रेण युगपत, तो यहां बनेगा सह चक्र। अब सह चक्र बन गया ना, तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर कालवाची शब्द हमारा नहीं है, कालवाचक से भिन्न है। तो हमने कहा कि कालवाचक से भिन्न होने पर आप सह की जगह से कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर सह को हटाया और से लिख दिया, तो बन गया से चक्रम, बन गया से चक्रम। ऐसे और भी बहुत सारे उदाहरण बना सकते हो। यहाँ हमने लिखा है सह पूर्वाह्न, सह पूर्वाह्न, तो यहाँ पर आप देखेंगे पूर्वाह्न जो होता है हमारा, ये दिन का एक हमारा हिस्सा है। पूर्वाह्न समय और अपराह्न समय आप जानते होंगे, पूर्वाह्न पहले का होता है, अपराह्न बाद का समय होता है। तो ये पूर्वाह्न जो है काल का वाची है, इसलिए यहाँ पर आप सह पद की जगह से नहीं करोगे, यही तो लिखा है सूत्र में। तो यहाँ हम इसको से ही लिखेंगे, यहाँ पर सह की जगह ये वाला से नहीं कर सकते क्योंकि ये कालवाची शब्द है। तो यहां बनेगा सह पूर्वान्नम। इस तरह से आप बनाओगे तो ये आपको सूत्र अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब तक मित्रों यहां पर हमने अव्ययीभाव समास के अंदर कौन कौन सी बातें जो इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखनी होती हैं उनकी चर्चा हमने की है। चलिए मित्रों, अब तक हमने आपको बता दिए जो छोटी छोटी बातें हैं अव्ययीभाव समास के अंतर्गत, उनके बारे में आपको पूरी जानकारी दी है। ये सारी जानकारी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तभी जाकर के आप ये अव्ययीभाव समास समझ सकते हैं। इसको अच्छे से देखना, सुनना, आप काफ़ी में नोट कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि लगातार क्लासेज आपको मिलेंगी तो तभी जाकर के आप अच्छे से समझ पाओगे। एकदम सरल तरीका से मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, जिससे कि कोई भी व्यक्ति इस टॉपिक को या जो भी टॉपिक आपके आगे आने वाले सारे टॉपिक को अच्छे से समझ सकोगे। अब इसमें हम चर्चा कर रहे हैं आगे कि इसमें पूर्व प्रयोग कैसे किया जाता है। जो हमारे दो पद होते हैं उनमें हम किस पद का पहले प्रयोग करें, ये हमारे सामने एक समस्या होती है कि किसको हम पहले लिखें। जैसे हमने अधि हरि बनाया तो यहाँ पर अधि हरि हमने अधि पहले कैसे लिख दिया, हमने हरि को पहले क्यों नहीं लिखा। जैसे आपने इसमें एक शब्द पढ़ा होगा अधि हरि, ये हमारा अव्ययीभाव समास का प्रसिद्ध उदाहरण है अधि हरि। तो यहाँ पर हरि को हमने बाद में लिखा और अधि को हमने पहले लिखा, ऐसा क्यों, ऐसा हमने क्यों किया। यहां पर हम हरि तो पहले लिख सकते कि नहीं, हरि अधि ऐसा भी लिखा जा सकता था, लेकिन हमने नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा, यही है हमारा पूर्व प्रयोग का नियम। यानी ऐसा कैसे किया जाता है, इसका क्या नियम होता है और किसको पहले लिखा जाता है, किसको नहीं लिखा जाता है, ये सारी बात इसमें आपको हम बताने वाले हैं। इसलिए पूरा अच्छे से देखना, तभी जाकर के ये बात आपको समझ में आ सकेगी। ये सभी समासों में आपको समझनी होती है, ठीक है, इसलिए इसको गौर से समझना। आप चलिए बताते हैं आपको
क्या इसका नियम रहता है। सबसे पहले तो यहां पर एक सूत्र है, उसको समझिए। उपसर्जन संज्ञा करने वाला सूत्र, जिसकी उपसर्जन संज्ञा होगी उसी का हम पहले प्रयोग करेंगे। एक बात तो ये दिमाग में फिट कर लो, जिसकी उपसर्जन संज्ञा होगी उसी का हम पहले प्रयोग करेंगे। अब उपसर्जन संज्ञा क्या है, सबसे पहले तो सूत्र देखो। उपसर्जन संज्ञक पद का पूर्व प्रयोग होता है, यानी जिस पद की उपसर्जन संज्ञा हो जाती है उसी का हम पहले प्रयोग करते हैं। सूत्र है प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। ये भी आपको याद करना है, क्योंकि एक आध बार ये भी सवाल पूछा गया है कि उपसर्जन संज्ञक सूत्रम किम, उपसर्जन संज्ञक सूत्र कौन सा है, उपसर्जन संज्ञा किस सूत्र से होती है। तो प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, ये हमारा सूत्र है मित्रों। ठीक है, इसका यही अर्थ है कि प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत जो निर्दिष्ट है उसी की उपसर्जन संज्ञा होती है, और जिसकी उपसर्जन संज्ञा होती है उसका पहले प्रयोग किया जाता है। इसको हमने आगे बताया है। देखिए लिखा है, समास के सूत्रों में प्रथमा विभक्ति वाले पद के अर्थ के द्वारा विग्रह वाक्य में निर्दिष्ट किए गए पद को उपसर्जन कहते हैं। उपसर्जनम पूर्वम, और उपसर्जन का पहले प्रयोग होता है। लिखा है अव्ययीभाव समास में उपसर्जन संज्ञक पद का पूर्व प्रयोग होता है, पहले उसका हम प्रयोग करते हैं। समझ गए। जो पद आपका प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत निर्दिष्ट किया जाएगा, प्रथमा विभक्ति में जो आपको मिलेगा उसका हम पहले प्रयोग करेंगे, क्योंकि उसी की उपसर्जन संज्ञा होती है, और जिसकी उपसर्जन संज्ञा होती है उसी का तो पहले प्रयोग किया जाता है। यही तो इसका नियम है। तो ये समझ में आ गया होगा, बहुत कठिन नहीं है। अब इसको स्पष्ट करने के लिए हमने एक सूत्र की सहायता से समझाया भी है, तो उसको समझते हैं, आपको और अच्छे से दिमाग में क्लियर हो जाएगा। देखिए इसका जो हमारा मुख्य सूत्र है वो आप जानते होंगे। लिखा है अव्ययीभाव समास में उपसर्जन संज्ञक शब्द का पूर्व प्रयोग होता है। यहाँ एक सूत्र लिया है हमने, देखिए अव्ययीभाव समास का ये हमारा मुख्य सूत्र है। अव्यम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्था भावात्यासम प्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चाद यथानुपूर्व योगपद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यांत वचनेषु। ये हमारा सूत्र है। इस सूत्र के अंदर हमने देखा कि पहला पद अव्यय है, इसमें आगे लिख रहा है विभक्ति, और आगे जो भी हमने अभी बताया था उसके बाद में लास्ट में लिख रहा है वचनेषु। ठीक है, तो कहने का मतलब इसको दो भागों में हम विभक्त कर रहे हैं। एक तो हो गया अव्ययम, अव्ययम में हमारी प्रथमा विभक्ति है, और इधर है हमारी विभक्ति वचनेषु, तो यहाँ पर हो गया हमारी सप्तमी। ऐसे आपको समझना है। अब हमने आपसे क्या कहा, हमने कहा कि जो प्रथमा में निर्दिष्ट है, प्रथमा के अंदर, ठीक है ना, उसी का तो पहले प्रयोग करोगे आप। जैसे यहां देखो मक्षिका नाम अभाव है, मक्षिका नाम अभाव है, यहां पर लिखा मक्षिका आम और अभाव की जगह निर लिख दिया। ठीक है, अब यहां पर आम है तो आम का मतलब हो गया षष्ठी विभक्ति। क्या है? षष्ठी विभक्ति। अब देखिए यहां पर हमें यह देखना है कि अब हम इसमें पहले प्रयोग किसका करें, क्योंकि विभक्ति का लोप हो गया हमारा। अब हमारे सामने मक्षिका और निर, ये दो पद हमारे सामने बचे हुए हैं। ठीक है, अब मक्षिका निर ऐसा बनाएंगे तो अशुद्ध रूप है, तो यहां पर हमने बनाया है निर्मक्षिकम। कहने का मतलब हमने निर को पहले लिखा। अब निर आपको पता है कि अव्यय पद है। क्या है ये? अव्यय है। और यही हमने आपको सिखाया था अभी कि जो आपका प्रथमा में निर्दिष्ट है उसी को आपको पहले लिखना होगा। आप सूत्र देखिए, समास करने वाला जो सूत्र है इसमें हमारा पहला पद है अव्ययम, यानी अव्यय जो पद है वो ही प्रथमा विभक्ति के अंदर है। इसलिए इसमें जो अव्यय आपको दिख रहा है विग्रह के अंदर उसी को आपको पहले लिखना होगा। तो इसमें क्या दिख रहा है आपको? यहां दिख रहा है निर, तो निर को हमें पहले लिखना होगा। ये आपको समझना है। ऐसे हमने निर को लिखा है पहले, मैंने नीचे लिखा भी है और समझाने के हिसाब से। कह रहे हैं कि यहां सूत्र में अव्ययम पद में प्रथमा विभक्ति होने से विग्रह वाक्य में अव्यय पद की उपसर्जन संज्ञा होकर के अव्यय का पूर्व प्रयोग यहां पर होता है। यानी विग्रह वाक्य जो हमारा है, जैसे मक्षिका आम निर, ये हमारा अलौकिक विग्रह है। अलौकिक विग्रह में ही हमें विभक्तियां दिखती हैं।
तो इस विग्रह के अंतर्गत आपको अव्यय पद की उपसर्जन संज्ञा आपको करनी होती है, तो अव्यय पद की उपसर्जन संज्ञा हम कर चुके हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, जो निर है हमारा, क्योंकि निर ही हमारा अव्यय है, तो उसी का हम पहले प्रयोग कर देते हैं। ऐसे आप सभी उदाहरणों में आपको ये बात समझनी होगी। जितने भी उदाहरण इसमें आएंगे सब जगह आपको यही समझना होगा। जैसे कि आप सुमद्रम है, सुभारतम है, सुब्राह्मणम है, सुजनम है, उपगुरु है, उप नदी है, उपगंगम है, उपकृष्णम है, या फिर आपका अधिहरि है, अधिग्रामम है, या फिर अधि नगरम है। ऐसे आप बना सकते हैं बहुत सारे उदाहरण इसमें। ठीक, आगे चलिए। अब चलिए मित्रों, यहां पर मैं अपवाद और बताता हूं आपको। ठीक है, अभी हमने आपसे इससे पहले हमने आपको बताया था कि पूर्व प्रयोग हमें किसका करना होता है। तो हमने कहा कि जो प्रथमा में निर्दिष्ट होता है उसका हम पूर्व प्रयोग करते हैं, लेकिन इसका अपवाद भी है, तो वो अपवाद हमें जानना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, देखिए सूत्र है इसका, एक विभक्ति चा पूर्व निपाते। ये तो हमारा सूत्र है। इसका मतलब क्या है, इसके आधार पे हमने लिखा है, कह रहे हैं कि प्रादि तत्पुरुष के प्रसंग में विग्रह के अंदर नियत विभक्त्यंत जो पद होता है उसकी उपसर्जन संज्ञा होती है। उसकी क्या होगी, उपसर्जन संज्ञा होगी, और उसका पूर्व प्रयोग भी नहीं होता, और उसका पूर्व प्रयोग भी नहीं होता। ये इसका मतलब है। बात समझ गए? तो ये अपवाद हो गया। इससे पहले तो हमने पूर्व प्रयोग बताया था कि जिसकी उपसर्जन संज्ञा हो जाए उसका पूर्व प्रयोग करना है, लेकिन ये तो मना कर रहा है कि उपसर्जन संज्ञा तो होगी लेकिन उसका पूर्व प्रयोग नहीं होगा। कहां पर, प्रादि तत्पुरुष के अंदर की बात बता रहे। तो इसका मतलब ये है कि ये जो नियम आप लगाओगे ये सिर्फ और सिर्फ आप लगाओगे प्रादि तत्पुरुष के प्रसंग में, अन्यत्र आपको पहले वाला ही नियम लगाना है। ठीक है, जो प्रथमा में निर्दिष्ट उसकी उपसर्जन संज्ञा, उसके बाद में उसका पूर्व प्रयोग। लेकिन यहां थोड़ा सा चेंज है, तो इसको ध्यान रखना है। इसमें आया है एक नियत विभक्त्यंत। नियत विभक्त्यंत का मतलब होता है एक ही विभक्ति में जो पद रहता है, जो एक ही विभक्ति में रहने वाला पद होता है उसको हम नियत विभक्त्यंत पद कहते हैं। जैसे एक उदाहरण से हमने समझाया है, अतिक्रांत है मालाम, अतिक्रांत है मालाम। यहां पर एक तरफ हमारा मालाम जो पद है, ठीक है, मालाम, तो ये मालाम पद हमारा बदल नहीं रहा है, एक ही विभक्ति में स्थित है, जबकि हमारा जो पहला पद अतिक्रांत है इसको हम अनेक विभक्तियों में बदल सकते हैं। जैसे कि हमने यहां पर बदल करके इसको लिखा भी है, जैसे अतिक्रांत है लिख दिया, उसके बाद में द्वितीया में अतिक्रांतम लिख दिया, तृतीया में अतिक्रांतिन लिख दिया। लेकिन इधर वाला जो पद है ये मालाम यूं की तो लिखा हुआ है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया, क्योंकि ये वाला पद आपका नियत विभक्त्यंत पद है, इसमें विभक्ति परिवर्तित नहीं हो रही। जबकि अतिक्रांत में हम और भी विभक्ति लगा सकते हैं, चतुर्थी लगा सकते हैं, पंचमी है, षष्ठी है, और भी विभक्ति लगा करके आप इस तरह विग्रह कर सकते हो। इसको कहते हैं नियत विभक्त्यंत पद। तो मालाम हमारा नियत विभक्त्यंत पद है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि नियत विभक्त्यंत पद जो होता है ना उसकी उपसर्जन संज्ञा होती है। तो मालाम की उपसर्जन संज्ञा होती है यहां पर, लेकिन पूर्व प्रयोग नहीं होता, तो इसलिए यहां पर बनता है अति मालह। ठीक है, माला में जो आ है उसको हटा के मालह कर दिया हमने, ए कर दिया, और फिर सू ला के हमने विसर्ग बना दिया है, तो अति मालह ऐसा रूप हम बना लेते हैं, अति मालह। ये प्रादि तत्पुरुष के प्रसंग की बात है, ये ध्यान रख लेना। हमने पहले कह दिया कि प्रादि तत्पुरुष की बात है ही ऐसे, इसलिए यहां पर अति मालह ऐसा रूप बना है। इसमें किसी को डाउट है, कोई शंका है तो पूछ लिए, आप कमेंट करके सवाल करिए, इसमें किसी को कोई समस्या है तो। ठीक है ना, अब चलते हैं आगे। तो अब तक हमने जो भी इसमें विशेष बातें होती हैं अव्ययीभाव समास को समझाने के लिए, जो कुछ आपको समझना होता है वो हमने सारा कुछ समझा दिया है। अब हम चलते हैं इसके प्रमुख सूत्र की तरफ। अब चलिए दोस्तों, अब तक हम आपको इसमें जो इंपॉर्टेंट आपकी जानकारियां होती हैं, जो तथ्य होते हैं इसके महत्वपूर्ण, वो हम आपको पूरे बता चुके हैं। अब हम आगे इसमें मेन जो सूत्र है इसका, जो प्रमुख सूत्र है इसका, जिससे अव्ययीभाव समास होगा, वो हम समझते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। और इसके जो उदाहरण हैं वो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप चाहे सेकंड ग्रेड का, रीट का, फर्स्ट ग्रेड का, किसी का भी दे लेना,
आपको गारंटी से मैं कह रहा हूं कि इसमें से आपको उदाहरण जरूर मिलेंगे। इसलिए अच्छे से समझना, अच्छे से देखना, बहुत सरल तरीका से मैं बता रहा हूं, केवल सुनने मात्र से याद हो जाएगा आपको। ठीक है, तो सुनिए, बस आपको करना क्या है, सुनना है सिर्फ। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं सूत्र क्या है। ये हमारा सूत्र है। सूत्र को वैसे अब पूरे को रटने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसमें कौन कौन से पद हैं वो तो ध्यान रखना पड़ेगा आपको। देखिए सूत्र पढ़िए, अव्यम विभक्ति समीप समृद्धि वैरिध्यर्था भावात् या संप्रति शब्द प्रादुर्भाव यत् पश्चाद्यथानुपूर्व्य यौगपद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यांत वचनेषु। ये हमारा सूत्र है, ये कोई मंत्र नहीं है, ये हमारा सूत्र है। अव्ययीभाव समास का ये सूत्र है, बहुत बड़ा सूत्र है मित्रों। एक बार दोबारा से बोल लेना, इसको 2-3 बार बोलते रहना आप, जिससे कि याद हो जाएगा। तो इसमें कौन कौन से पद है ना, वो आपको कंठस्थ हो जाएंगे। अव्यम विभक्ति समीप समृद्धि वैरिध्यर्थ भावात् या संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात् यथानुपूर्व्य योगपद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यांत वचनेषु। ये हमारा सूत्र है। अब इसमें कह रहे हैं कि किसी भी अव्यय का समर्थ पद के साथ विभक्ति समीप समृद्धि इत्यादि 16 अर्थों में अव्ययीभाव समास होता है। अब देखो यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई है। इसके अंतर्गत आपको 16 अर्थ बताए हैं, 16 अर्थ। इन 16 अर्थों में किसी भी अव्यय पद के साथ में आपको समास करना है, अव्यय पद के साथ। ठीक है, 16 अर्थ रहेंगे हमारे, 16 अर्थों में ये समास होगा आपका। इस सूत्र की बात कर रहे हैं हम, और भी सूत्र हैं इसमें। ठीक है, और भी हम पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर अभी जो प्रमुख सूत्र है इसकी हम चर्चा कर रहे हैं। इसमें क्या बताया जा रहा है, ये कह रहा है कि अव्यय पद रहेगा हमारा, स्टार्टिंग में अव्यय पद होगा। अव्यय पद के साथ में आपको इसमें जो 16 अर्थ बताए गए हैं, उन 16 अर्थों के साथ आपको समास करना होगा। जैसे अभी नाम बताए ना, विभक्ति है, समीप है, समृद्धि है, वैरिद्धि है, अभाव है, अत्य, असंप्रति, ये सारे के सारे इसमें आपके अर्थ हैं। ठीक है, इन सब का आपको प्रयोग करना है। इन सब का अर्थ क्या होता है, मैंने नीचे सारणी बना दी है आपको समझाने के। तो मित्रों ये पूरे के पूरे आपको 16 जो पद हैं यानी कि जो अर्थ हैं उनको समझना है। समझाने के लिए मैंने एक सारणी बनाई है जिससे कि आप आराम से समझ जाओगे। तो ये सारणी है, आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है ना, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके आप इसको अच्छे से बार बार देख सकते हैं। देखिए इसमें हमारे 16 अर्थ हैं। अब कौन कौन से हैं तो इनका हम अर्थ समझते हैं, और किस अव्यय का प्रयोग होगा किस अर्थ के लिए, ये भी समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि तभी जाकर के आप समास के उदाहरण कर सकोगे, नहीं तो नहीं हो सकेंगे, कैसे भी आपसे नहीं होंगे। एक तरफ हमारा अर्थ है, एक तरफ इनका क्या अर्थ होता है, एक तरफ हमारा अव्यय पद है कि किस अर्थ के लिए कौन सा अव्यय पद प्रयुक्त होगा, यह है इसका मतलब। जैसे मान लो कि विभक्ति अर्थ है हमारा, ठीक है, विभक्ति अर्थ में जब हम समास करेंगे तो यहां पर हम अधि अव्यय का प्रयोग करेंगे, अधि अव्यय का प्रयोग करेंगे, जो कि हमारा पहले आएगा शब्द के पहले, जैसे अधि हरि, इस तरह से। ठीक है ना, आगे है। अब इसमें ये बीच में जो हमने लिखा है ना, ये हिंदी अर्थ है। तो विभक्ति का अर्थ होगा आपका में पर, क्या होगा, में पर, ऐसा अर्थ निकलेगा आपका विभक्ति का। तो ये भी तो आपको समझना पड़ेगा ना अर्थ। तो बीच की जो लाइन हमने दी है ना, ये आपको अर्थ की लाइन दी है, तो ये भी आपको समझना है। आगे देखिए सेकंड नंबर है हमारा समीप। अब समीप का अर्थ होता है पास में या निकट में, क्या होता है, पास या निकट। अब ये आपका कौन सा अव्यय प्रयुक्त होगा इसके लिए, इसके लिए होगा उप अव्यय। कौन सा, उप। ठीक है, यानी समीप को हटा देंगे और इसकी जगह उप लिख देंगे। हमने कहा कि अर्थों में आपको अव्यय का प्रयोग करना है। जैसे विभक्ति अर्थ हुआ तो वहां पर अधि अव्यय का प्रयोग करना है, ऐसे ध्यान रखनी पड़ेंगे ये वाली लाइन आपकी अव्यय वाली। और ऐसे आपका समीप आ गया मान लो, तो वहां पर आपको समीप को हटा देना है और उप का प्रयोग करना होगा। जैसे उपकृष्णम, कृष्णस्य समीपम उपकृष्णम, इस तरह से हमें बनाना होता है। आगे है समृद्धि। समृद्धि हमारा अर्थ है, इसका अर्थ होता है संपन्नता या अमीरी। ठीक है, अब यहां पर हम समृद्धि को हटा करके सु अव्यय का प्रयोग करेंगे, किसका, सु का। इसी तरह वैरिद्धि,
वैरिद्धि हमारा यदि अर्थ रहता है, इसका अर्थ क्या होता है, गरीबी या विपन्नता, ऐसा अर्थ रहेगा तो हम करेंगे दुर का प्रयोग। किसका करेंगे, दुर का प्रयोग। जैसे कि दुर्यवनम बनता है दुर्यवनम, दुर्मूढ़म, ठीक है, ऐसे इसमें उदाहरण बनते हैं। आगे है अभाव। अभाव अर्थ यदि होता है, अभाव का अर्थ होता है पदार्थ या वस्तु का अभाव या अनुपलब्धता, ठीक है, अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे अर्थ के लिए हम करेंगे निर का प्रयोग। किसका, निर का। जैसे मक्षिका नाम अभाव है, निर्मक्षिकम, क्या बनता है, निर्मक्षिकम, निर्धनम, निर्मूलम, निर्वस्त्रम, निरक्षरम, इस तरह से। आगे है अत्ययः। अत्यय पद रहने पर अर्थ होता है अधिकता या नाश। तो ये वाला यदि पद रहेगा, आपका अर्थ रहेगा, मतलब अत्यय अर्थ रहेगा, तो आपको प्रयोग करना है अति का। किसका, अति, ठीक है ना, अति का हम प्रयोग करेंगे। जैसे शीतस्य अत्ययः, अति शीतम, अति रूपम, अति धनम, अति गुणम, अति गर्भम, अति जलम, इस तरह से बना सकते हैं। असंप्रति हमारा अगला अर्थ है, असंप्रति। ये सब हम इस सूत्र में से निकाल रहे हैं। असंप्रति का अर्थ होता है अनुचित या असमीचीन। ऐसा अर्थ रहने पर हम प्रयुक्त करेंगे अति का, यानी फिर से हम अति का ही प्रयोग यहां पर करते हैं। जैसे निद्रा संप्रति न युज्यते ही, तो यहां हो जाएगा निद्रा सु अति, यानी अति निद्रम। ऐसे अति निद्रम, अति लज्जम, अति हसनम, अति धावनम, ऐसा बनता है इसमें। आगे है शब्द प्रादुर्भाव। अर्थ होता है अभिव्यक्ति या शब्द का प्रकाश। तो शब्द प्रादुर्भाव अर्थ में हम प्रयुक्त करेंगे इति का। किसका करेंगे, इति का। तो हमारा इति अव्यय यहां पर प्रयुक्त होगा। जैसे हरि शब्द से प्रकाश है, तो इति हरि बनेगा, इति हरि, इति पाणिनि, इति विष्णु, इति गुरु, इति रामम, ऐसे। आगे है पश्चात। पश्चात हमारा जब अर्थ रहेगा, पश्चात यानी पीछे या बाद में, पश्चात अर्थ रहने पर हम प्रयुक्त करेंगे अनु का। अनु यानी पीछे होता है ना, अनु। जैसे कि विष्णु पश्चात अनु विष्णु, अनुहरि, अनुपत्नी, अनुरथम, अनुपदम, ऐसे हम प्रयुक्त करते हैं। आगे है इसमें यथा। अब देखो दोस्तों, इसको आप ध्यान से समझना। यथा के हमारे 4 अर्थ होते हैं। कितने, 4 अर्थ होते हैं। इसके लिए एक पंक्ति भी आती है, योग्यता वीप्सा पदार्थान अतिवृत्ति सादृश्यानि यथार्थाः। इसका मतलब है कि यथा शब्द जो है, इसके 4 अर्थ होते हैं। एक तो होता है योग्यता, एक होता है वीप्सा, एक होता है पदार्थान अतिवृत्ति, और एक होता है सादृश्य। ये इसके 4 अर्थ हैं। किसके, यथा शब्द के 4 अर्थ हैं। इन चारों अर्थों में यहां पर हम समास करेंगे। तो इनको हमने लिखा है अलग अलग। जैसे कि योग्यता है, तो योग्यता का अर्थ होता है योग्य या पात्रता, ठीक है। यदि योग्यता अर्थ रहेगा हमारा, तो हम यहां पर अनु अव्यय का प्रयोग करेंगे। किसका, अनु का। जैसे रूप की योग्यता है, तो अनुरूपम, अनुगुणम, अनुसारम, अनुलेखम, अनुशरीरम, इस तरह से हम बना सकते हैं। यदि यहां पर आगे है वीप्सा। वीप्सा अर्थ रहेगा, वीप्सा का मतलब होता है 2 बार आवृत्ति करना। जैसे 2 बार आवृत्ति होगी हमारी, जैसे कि क्षण क्षण, पल पल, ऐसे। तो ऐसी स्थिति रहेगी। जैसे अर्थम अर्थम प्रति है, तो प्रत्यर्थम, प्रत्यक्षम, प्रत्येकम, ऐसे प्रतिमासम, प्रतिदिनम, इस तरह से। तो आवृत्ति हो रही है ना, तो इसको हम वीप्सा कहते हैं। तो ऐसा अर्थ रहेगा ना, तो हम लगाएंगे प्रति। क्या लगाएंगे, प्रति अव्यय का प्रयोग करेंगे। आगे है पदार्थानतिवृत्ति। पदार्थानतिवृत्ति का अर्थ है सीमा से बाहर नहीं जाना, या फिर के अनुसार, या अनतिक्रम्य, अतिक्रमण नहीं करना, ठीक है। ऐसा अर्थ रहने पर हम लगाएंगे यथा। यथा, जैसे यथाशक्ति, यथाभक्ति, यथागति, यथा योग्यम, यथा स्थानम, ऐसे, ठीक है ना। आगे चलो, लास्ट है इसमें सादृश्यम। यथा के अर्थों में चौथा है सादृश्य। इसका मतलब समानता या समान होता है। तो ऐसा अर्थ रहेगा तो हम लगाएंगे सह, यानी सह का प्रयोग करेंगे।
और सह के हमने बता दिया कि सह के स्थान पर हम से कर लेते हैं, ये हम नियम आपको बता चुके हैं। ठीक, आगे चलिए। आगे है हमारा 11 नंबर का अर्थ। अब तक हम 10 अर्थ आपको बता चुके हैं, विभक्ति, समीप, समृद्धि, वैरुद्धि, अभाव, अत्या, असंप्रति, शब्द प्रादुर्भाव, पश्चात, यथा। अब है 11 नंबर पे आनुपूर्व्य। आनुपूर्व्य का मतलब आगे पीछे या क्रम से या क्रमशः, ऐसा अर्थ रहेगा तो आप यहां पर अनुअव्यय का प्रयोग करेंगे। किसका? अनुअव्यय का प्रयोग करेंगे, ये लिख रहा अनु, ठीक है ना, ऐसे। आगे है हमारा 12 नंबर पे योगपद्य। योगपद्य का मतलब एक साथ या साथ साथ, ऐसा यदि रहेगा तो हम करेंगे यहां से का प्रयोग। ठीक है, इस वाले से का प्रयोग करेंगे और इस से को हटा करके हम से कर देते हैं, ये हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। ठीक है ना। आगे है आपका सादृश्य। सादृश्य वैसे यथा के अर्थ में आ गया 4 नंबर पे, तो यहां पर समानता या के जैसा होता है, तो यहां भी हम सह करेंगे, तो सह को हम से कर लेंगे। आगे है संपत्ति। संपत्ति में संपदा या आपका एकता या भाईचारा, ऐसा इसका अर्थ है। ठीक है ना, तो इस ऐसा अर्थ रहेगा तो हम करेंगे से है। इसके बाद में है साकल्य। साकल्य का मतलब होता है संपूर्णता। ठीक है, संपूर्णता साकल्य का अर्थ है ये, तो यहां पर हम प्रयोग करेंगे अव्यय का, से अव्यय का। और लास्ट में हमारा अंतवचन, ये हमारा 16 नंबर का अर्थ है, तो ये अर्थ रहेगा, इसका अर्थ होता है तक या पर्यंत या समाप्ति। तो अंत वचन हमारा यदि अर्थ रहेगा तो हम करेंगे सह अव्यय का प्रयोग और सह की जगह हम करेंगे से, ऐसे। तो ये हमने मित्रों इसमें आपको 16 अर्थ बता दिए। ये काफी इंपॉर्टेंट है इस अव्ययभाव समास के अंदर। यहां से आपको गारंटी से एक सवाल बनता है, एक तो आपका अव्यय का ही बन जाता है सीधा का सीधा, कि भाई किस अर्थ में कौन सा अव्यय आपका होता है। इसके अलावा जब आप उदाहरण बनाओगे तो फिर ये अव्यय आपको याद रहेंगे, तभी तो लिख पाओगे आप कि भाई समृद्धि है हमारा, तो समृद्धि में किस अव्यय का प्रयोग करोगे आप, समीप में किस अव्यय का प्रयोग करोगे आप, सादृश्य में किस अव्यय का प्रयोग करोगे आप, ये आपको ही ध्यान रहना चाहिए, तभी बन सकते हैं। तो इस सारणी को हमने काफी सरल तरीका से आपको समझाया है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में ये बात आई होगी। अब हम एक एक के उदाहरण आपको समझाते हैं। चलिए दोस्तों, ठीक है, जितने भी हमारे अर्थ हैं 16 अर्थ, उन सभी के मैं आपको उदाहरण समझा रहा हूं। चलिए अच्छे से समझ लेना, इसमें हम आपको 2-2 उदाहरण बताने का प्रयास कर रहे हैं, उसके बाद में आप और उदाहरण खुद से बनाएंगे। ठीक है, और भी मैं बता दूंगा, लेकिन समझाऊंगा सिर्फ मैं 2-2, 3-3 उदाहरण, इससे ज़्यादा बताएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता है। ठीक है, आप खुद समझ सकते हैं, यदि एक भी आप समझ जाते हैं तो अन्य आप आराम से समझ जाओगे। सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहां पर हमारा अर्थ है विभक्ति अर्थ। ठीक है, सप्तमी विभक्ति के अर्थ में हम समास कर रहे हैं पहले नंबर पे। विभक्ति के अर्थ में, सप्तमी विभक्ति के अर्थ में हम करेंगे, और आपको हम बता दिया है कि विभक्ति के अर्थ में जो अव्यय हम प्रयुक्त करेंगे वो करेंगे अधि का। ये तो अभी अभी हमने बताया ना, अधि का हम प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हमारा इसमें विग्रह होगा दोस्तों, कौन सा? लौकिक विग्रह। लौकिक विग्रह है इसमें हरऊ इति, ये आपको ध्यान रखना होगा। हरऊ इति, इति पद हमें जोड़ना है, और जो हमारा पद है जैसे हरि है तो हरि में सप्तमी विभक्ति लगानी है, हरऊ इति हो गया। अब हरि की जगह हमारा और भी कोई पद होगा तो उसमें आपको सप्तमी लगा के इति जोड़ना है, तो हमारा लौकिक विग्रह बन जाएगा। क्या बन जाएगा? लौकिक विग्रह। तो हमने जोड़ा हरऊ इति। अब इसको हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो विभक्तियां छुपी हुई हैं उनको अलग करेंगे, और यहां पर विभक्ति के अर्थ में जो अधि का प्रयोग होता है वो हम अलौकिक विग्रह में लिखेंगे। अलौकिक विग्रह में हम हरि के अंदर जो विभक्ति छुपी है उसको बाहर निकालेंगे, और सप्तमी विभक्ति के अर्थ में जो हमारा अव्यय प्रयुक्त होता है उसको लिखेंगे। तो हमने विग्रह किया हरि नी अधि, ये हमारा कौन सा है? अलौकिक विग्रह है। कौन सा है? अलौकिक विग्रह। समझ गए? अब आगे चलो, आगे हमने आपको बताया कि जो प्रथमा में निर्दिष्ट होता है तो सीधा सा है, यहां पर अधि है। हमने कहा कि अव्यय पद है हमारा प्रथमा में निर्दिष्ट, तो इसमें जो अव्यय आपको दिखाई दे रहा है उसको पहले लिख देना है, सीधा सा मतलब। तो हमने लिख दिया अधि और हरि। इसके बाद में हम इसकी प्रातिपदिक संज्ञा करके सु लेके आए। ठीक है, और उसके बाद में आपको पता है कि विभक्तियों का लोप हो जाता है, तो फिर विभक्ति का लोप करके यहां पर बन गया हमारा अधि हरि। ऐसे ये बन गया अधि हरि। विसर्ग वगैरह नहीं आएगा, क्यों? विभक्ति हट गई तो कहां से आएगा फिर, बताओ आप? अधि हरि ऐसा बनेगा। अपनी मर्जी से विसर्ग मत लगा देना, नहीं तो पूरा मामला खराब हो जाएगा। उदाहरण आया कि कौन सा रूप शुद्ध है और आपने विसर्ग वाला लगा दिया तो मामला गलत हो गया कि नहीं। ऐसे आगे है इसमें सभायाम इति।
अब यहाँ पर सभा शब्द आ गया तो सभा का सप्तमी का रूप होता है सभायाम, जैसे लतायाम, रमायाम। तो यहाँ पर सभा है, नी है और अधि है, तो अधि सभा हो गया। तो इसमें आ रहा है तो आ का ए करके आपको इसमें अम कर देना होता है, अधि सभम बन जाएगा। ठीक है, ऐसे। इसके बाद में है बध्वाम इति, वधु शब्द से बध्वाम बनता है, तो यहाँ पर वधु और नी और अधि हमारा क्या है, अव्यय पद है, तो यह बना अधि वधु। अब वधु में आपका दीर्घ स्वर आ रहा है तो इसको हम कर देंगे ह्रस्व। ये सारे नियम आपको पहले ही बता चुके हैं, स्टार्टिंग में हमने यही तो सारी चीज बताई आपको, तो बनेगा अधि वधु ऐसे। ठीक है, तो ये हमारे और भी इसमें बना सकते हैं हम ऐसे, लेकिन मैं केवल एक दो ही बता रहा हूं आपको, क्योंकि ज्यादा बताएंगे तो काफी लंबा मामला हो जाता है। इसी तरह से अधिग्रामम है, अधिनगरम है, या फिर अधिगोपम है। ठीक है, इसके अलावा आपका अधिगुरु है, ऐसे हम बना सकते हैं। चलिए सेकंड नंबर पे समीप अर्थ में चलते हैं। समीप अर्थ के अंदर हम कैसे बनाते हैं, तो हमने इसमें आपको बताया कि समीप अर्थ रहेगा तो हमारा अव्यय होगा उप अव्यय का हम प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे, उप अव्यय का। ये हमने आपको समझा दिया है, उप अव्यय का प्रयोग हमें करना है। तो देखिए पहला उदाहरण है हमारा कृष्ण से समीपम, कृष्ण से समीपम, कृष्ण के समीप। तो यहां पर हमारा षष्ठी का रूप है ना, तो यहां लगाएंगे आप कृष्ण नश उप। हमने बताया ना उप अव्यय का प्रयुक्त होगा, तो उप को हम पहले लिख देंगे और कृष्ण हमारा जो शब्द है वो अकारांत वाला है तो इसमें अम कर देंगे, तो बना लेंगे उपकृष्णम। उपकृष्णम अकारांत है इसलिए उपकृष्णम में अम हो गया। ठीक है, ऐसे आगे है हरे सादृश्यम, तो हरि नश उप। अब यहां पर उप पहले आ जाएगा, उप हरि। अब यहां पर आपको अम नहीं करना है क्योंकि अकारांत है नहीं, अकारांत होता तो हम अम करते, जबकि है नहीं तो नहीं करेंगे। आगे है गोहो समीपम, गोहो समीपम, तो गो नश उप पहले किया तो उप गो। हमने कहा कि गो को आप जब ह्रस्व करोगे तो गु बनेगा, ऐसे ओ के स्थान पर ऊ करना होता है, ऐसे हमने आपको समझाया था। तो ऐसे करके हमारे ये तीनों उदाहरण बन जाते हैं, उपकृष्णम, उपहरि, उपगु, ऐसे। ठीक है, अर्थ होता है समीप, तो इनका हो जाएगा उपकृष्णम यानी कृष्ण के समीप, हरि के पास या समीप, उपगु यानी गाय के समीप या पास, ऐसा यहां अर्थ होता है। अब आगे चलिए, अब देखो आगे हमारा जो अर्थ है वो है समृद्धि अर्थ। क्या है, समृद्धि अर्थ 3 नंबर पे। तो समृद्धि अर्थ को भी हम समझते हैं। देखिए समृद्धि अर्थ यदि रहेगा तो आपको यहां पर कौन सा अव्यय प्रयुक्त करना पड़ेगा, बताइए, सु अव्यय। कौन सा, सु, हम बता चुके हैं, सु अव्यय का प्रयोग करेंगे हम। तो देखिए उदाहरण है मद्राणाम समृद्धि, यानी मद्र देश के लोगों की समृद्धि, ऐसा हमने इसमें लिखा है। तो मद्राणाम है तो मद्र और आम विभक्ति हमने बाहर निकाली और समृद्धि के अर्थ में हमने कहा कि सु अव्यय का प्रयोग करेंगे, तो समृद्धि को हटाया और सु अव्यय का हमने प्रयोग कर दिया। अब हमने सु को पहले ले लिया क्योंकि सु अव्यय है तो अव्यय का पहले प्रयोग होता है, और मद्र शब्द में लास्ट में ए आ रहा है। क्या आ रहा है, ए, इसलिए यहां पर अम कर देंगे तो बन जाएगा सुमद्रम, बन गया। इसी तरह राजस्थान से समृद्धि, मान लो हमने कहा कि भाई राजस्थान की समृद्धि, तो राजस्थान नश और सु, तो हम सु पहले लिखा और बन गया सु राजस्थानम। ऐसे केरल है तो सु केरलम, ऐसे हम कहेंगे कि भारत की समृद्धि है तो सु भारतम। हमने कहा कि विप्र है तो सु विप्रम, सु क्षत्रम, सु जनम, ऐसे हम किसी भी पद को यहां पर लिख करके बना सकते हैं। आगे चलिए, आगे है 4 नंबर पे वैरिद्धि अर्थ। वैरिद्धि अर्थ, ठीक है, यदि ये अर्थ रहेगा आपका वी और रिद्धि, वी धन रिद्धि है तो वैरिद्धि ऐसा बनता है हमारा। तो विपन्नता या गरीबी होता है, ऐसा अर्थ रहेगा तो हम दुर का प्रयोग करेंगे। किसका, दुर का, बता चुके हैं। जैसे यवना नाम वैरिद्धि, यवना नाम वैरिद्धि, यानी यवन देश के लोग हैं उनकी विपन्नता या गरीबी, ऐसा दिखाया जा रहा है। तो यवन है, फिर आम है, फिर दुर है। ठीक है, तो यहां पर हम दुर पहले लाएंगे और यवन में आपका लास्ट में ए आ रहा है इसलिए अम करेंगे, तो बनेगा दुर यवनम। ठीक है, क्या बनेगा, दुर यवनम। इसी तरह चोला नाम वैरिद्धि, यानी चोल देश के लोगों की वैरिद्धि यानी विपन्नता, गरीबी। तो यहां पर चोल, आम और दुर, तो हमने दुर को पहले लिखा दुर और चोल।
ठीक है, यहां पर हमने रे का विसर्ग कर लिया तो दूहु चोल। अब यहां पर विसर्ग का से करके और फिर से का ष्टुत्व कार्य करके दुश्चोलम बनता है ऐसे, क्योंकि संधि आदि कार्य प्राप्त होगा तो वो हमें करना ही पड़ेगा, ठीक है ना, ऐसे। इसके अलावा और भी बना सकते हैं हम, जैसे कि दुर्मूढ़म है, दुर्मूढ़म, दुर्मूर्खम, ऐसे दुष्चरित्रम, ऐसे भी बन सकता है, ठीक है ना। आगे चलो, आगे है हमारा अभाव अर्थ। क्या है? अभाव अर्थ है। तो अभाव अर्थ में कैसे होता है आपको हम बता चुके। अभाव अर्थ रहेगा तो निर अव्यय का प्रयोग होगा। किसका? निर का, ऐसे निर। तो देखो उदाहरण है मक्षिका नाम अभाव है, ये प्रसिद्ध उदाहरण है। मक्षिका नाम अभाव है यानी मक्खियों का अभाव, ऐसा स्थान जहां पर एक भी मक्खी नहीं है तो उसको कहेंगे मक्षिका नाम अभाव है। तो हमने अलग अलग इसका वो किया, विभक्तियों का अलग। तो ये हमारा क्या है? लौकिक विग्रह है। अब इसका अलौकिक विग्रह करेंगे तो विभक्तियों को बाहर करेंगे तो मक्षिका, फिर आम और फिर निर हम करते हैं अभाव अर्थ में। अब देखो निर को हमने पहले लिखा और मक्षिका में आ को हटा के ए बच गया, तो फिर हम इसको अम कर देंगे तो बना लेंगे निर्मक्षिकम। ऐसे ही धनस्य अभाव है तो बनेगा धन ngश और निर्धनम, ऐसे बन जाएगा। यदि जन है, ऐसी जगह है जहां पर एक भी आदमी नहीं है, उसको कहेंगे निर्जनम। बिल्कुल जल नहीं है, जल का अभाव है, उसको कहेंगे निर्जलम। एक भी गुण नहीं है, बिना गुण का है, गुणों का अभाव है तो निर्गुणम, निर्मलम, निर्वस्त्रम, निरक्षरम, निष्फलम, ऐसे, ठीक है। अब निर आ गया और फल आ गया तो आपको पता है कि विसर्ग होके फिर आपका से बनेगा और शय का फिर इष्टुत्व कार्य होकर के निष्फलम ऐसा रूप बन जाता है। इष्टुत्व इष्टुत्व जो भी हमारा नियम लगेगा उसके अकॉर्डिंग हमें वहां लगाना होता है। आगे चलिए अत्यय अर्थ। अत्यय अर्थ में हमारा हिमस्य अत्ययः ऐसा रहेगा। ये हमारा अलौकिक विग्रह हिम ngश अति बनेगा अति हिमम। ऐसे है यौवनस्य अत्ययः, तो यौवन फिर ngश फिर अति, अति पहले लिखा अति यौवनम बन गया अति यौवनम। ऐसे और भी बना सकते हैं, अति रूपम है, अति धनम है, अति गर्वम है, अति जलम है, ऐसे हम और भी बना सकते हैं। आगे है असंप्रति अर्थ। असंप्रति अर्थ रहता है तो हमने आपसे कहा कि अति का प्रयोग करेंगे, हम अति अव्यय का प्रयोग करेंगे तो अति पहले आएगा। जैसे निद्रा संप्रति न युज्यति, ऐसा हम इसमें विग्रह करते हैं, निद्रा संप्रति न युज्यति, ठीक है। तो निद्रा सु और अति ऐसा आया, अति पहले लिखा बन गया अति निद्रम। भोजनम संप्रति न युज्यते तो बनेगा भोजन सु अति, तो अति भोजनम बनेगा अति भोजनम। अति क्रीडम, अति हसनम, अति धावनम, अति भोजनम, अति हासम, ऐसे आप बना सकते हैं बहुत सारे उदाहरण, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे। अब देखो अगला है हमारा, इसमें अर्थ है 8 नंबर पे शब्द प्रादुर्भाव अर्थ। शब्द प्रादुर्भाव अर्थ के अंतर्गत देखिए हमारा उदाहरण है हरि शब्दस्य प्रकाश है या प्रादुर्भाव, एक ही मतलब है। तो यहां पर हमने अलौकिक विग्रह किया तो हरि ngश इति हरि बन गया। क्या बना? इति हरि। इसके बाद में राम शब्दस्य प्रकाश है तो राम ngश इति पहले लिखा तो बना इति रामम। अब राम शब्द के अंत में तो ए आ रहा है ना, तो अम करना पड़ेगा, इति रामम। हरि में नहीं आ रहा तो इति हरि, ऐसा कैसा रह जाएगा, ठीक है। हरि में यदि दीर्घ स्वर होता तो इसको हम लघु कर देते, लेकिन ऑलरेडी लघु है तो उसका क्या लघु करेंगे, ऐसे। आगे है पश्चात अर्थ। पश्चात अर्थ, पश्चात अर्थ रहने पर हम करते हैं अनु का प्रयोग। किसका करते हैं? अनु का। तो हम यहाँ अनु, जैसे विष्णु पश्चात, विष्णु के पीछे, तो विष्णु नश अनु, तो लिखेंगे अनु विष्णु, अनु विष्णु। अब विष्णु में उ आ रहा है, ठीक है ना, विभक्तियों का लोप हो गया। अब यहाँ पर कोई दीर्घ तो है नहीं जो हमें ह्रस्व करना है, क्योंकि ऑलरेडी ह्रस्व है तो इसमें आपका ह्रस्व ही रह जाता है। पत्न्याः पश्चात, पत्नी ngश अनु। अब यहां पर देखेंगे अनु का हमने पहले प्रयोग किया, लेकिन पत्नी में दीर्घ ई आ रहा है, तो जैसे हम इसको मिलाते हैं यहां पर एक करते हैं ना समस्त पद, तो यहां पर पत्नी में जो दीर्घ ई दिख रहा है इसको ह्रस्व कर देंगे हम। ये नियम हम बता चुके हैं। अनुपत्नी ऐसा बनेगा, अनुपत्नी समास में ऐसा लिखेंगे, अलग अलग लिखेंगे तो पत्नी में दीर्घ ई लिखेंगे आप, लेकिन जब समास हो जाएगा तो समास के नियम से दीर्घ ई नहीं रहेगा, ह्रस्व हो जाएगा। आगे है यथा। अब चलिए आगे है हमारा यथा अर्थ।
ठीक है, यथा अर्थ है। अब यथा के 4 अर्थ होते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूं। कितने अर्थ होते हैं? 4 अर्थ। कौन कौन से हैं? सबसे पहले है योग्यता अर्थ। जब योग्यता अर्थ रहेगा आपका तो आपको लगाना होगा अनुअव्यय का प्रयोग करना है, यानी अनुअव्यय लगाना है आपको। तो जैसे रूपस्य योग्यता यानी रूपस्य योग्यम, ठीक है, रूप की योग्यता है तो उसमें हम लिखेंगे अलौकिक में रूप ngश अनु, रूप ngश अनु, ठीक है। अब अनु को पहले लिखेंगे और रूप शब्द के अंत में ए आ रहा है रूप में तो अम कर देंगे तो बनेगा अनुरूपम। ऐसे ही है आपका सारस्य योग्यम, सार ngश अनु तो अनुसारम बनेगा अनुसारम। ऐसे आप अनुशरीरम, अनुगंधम, अनुगुणम, अनुपुण्यम ऐसे बना सकते हो। और भी आगे है वीप्सार्थ। वीप्सार्थ का मतलब हम बता चुके हैं, बार बार आवृत्ति होती है तो हम प्रति का प्रयोग करते हैं, प्रति। जैसे अर्थम अर्थम प्रति, तो अर्थ अम प्रति, प्रति को पहले लिखा और अर्थ को लिखा, यहां पर यण संधि कर दी हमने। क्या कर दी? यण संधि, तो बन गया प्रत्यर्थम। इसी तरह एकम एकम प्रति, तो एक अम और प्रति तो बन गया प्रत्येकम, यहां भी यण संधि हो गई प्रत्येकम। प्रत्येकम के अलावा आप बना सकते हो प्रतिमासम, पलम पलम प्रति प्रतिपलम, क्षणम क्षणम प्रति प्रतिक्षणम, दिनम दिनम प्रति प्रतिदिनम, ऐसे आप बना सकते हो बहुत सारी, ठीक है। आगे चलो, आगे है पदार्थान अतिवृत्ति। पदार्थान अतिवृत्ति ऐसा अर्थ रहेगा तो आपको यथा का प्रयोग करना है, यथा अव्यय का। जैसे शक्तिम अनतिक्रम्य, ठीक है, मतलब अपनी शक्ति के हिसाब से, शक्ति के अनुसार, ठीक है, ऐसे आपको समझना है अपनी सीमा में। तो यहां पर शक्ति और अम और यथा, ऐसा ये हमारा अलौकिक विग्रह है। इसमें हम यथा का पहले प्रयोग करेंगे क्योंकि अव्यय पद है, और शक्ति यों की तो लिखेंगे तो बनेगा यथा शक्ति, ठीक। आगे संख्याम अनतिक्रम्य, संख्याम अनतिक्रम्य तो संख्या अम यथा, तो यथा संख्यम। अब संख्या में आ रहा है तो आ को हमने ए किया, फिर ए में हमने ए मिल गया तो अम जोड़ दिया, तो संख्यम, यथा संख्यम बन गया। आगे है सादृश्यम, ये हमारा चौथा अर्थ है सादृश्य अर्थ। सादृश्य अर्थ आपको बाद में भी आएगा, हम यहां भी एक दो उदाहरण बताते हैं और बाद में भी बता देंगे एक दो। तो सादृश्य में देखिए हरे ही सादृश्यम, तो हरि ही। अब देखो यहां पर हमने कहा कि भाई सादृश्य जो हमारा पद है इसमें हम सह का प्रयोग करेंगे। किसका? सह का। अब आपको कारक आपने पढ़ रखा होगा तो आपको पता है कि सह के योग में तो तृतीय विभक्ति होती है, ठीक है। अब हमारा लौकिक विग्रह में तो सह नहीं दिख रहा, लेकिन जैसे ही अलौकिक विग्रह किया हमने तो आपको यहां सह दिखाई दिया, ठीक है, क्योंकि हम यहां पर सादृश्य की जगह सह का प्रयोग करेंगे अव्यय का, तो यहां पर इसके कारण यहां तृतीय विभक्ति लगानी पड़ेगी आपको। तो अलौकिक विग्रह में आपको तृतीय विभक्ति करनी पड़ेगी ऐसे। तो हमने किया हरि टा, हमने टा लिखा और फिर आगे से लिखा, ये टा हमारा तृतीय का रूप है, तृतीय की विभक्ति है ये। अब हम बनाएंगे इसमें से पहले लिखेंगे और हरि बाद में, तो लिखेंगे से है हरि, फिर हमने कहा कि सह की जगह से हो जाता है तो बनेगा से हरि, ऐसे ऐसे बन जाएगा। इसी तरह है पितु सादृश्यम, तो पितृ है, टा है, टा आ जाएगा तृतीया में और से, तो बनेगा से पितृ। क्या बनेगा? से पितृ। ऐसे ही आप कृष्ण है तो कृष्ण से सादृश्यम बनेगा से कृष्णम, राम है तो से रामम, ऐसे बना लोगे आप। अब चलते हैं, हमारे 10 अर्थ हो जाते हैं। तो इस तरह से मित्रों आप समझ गए होंगे, यहां पर हमारे 10 अर्थ हो जाते हैं। अब हम 11 नंबर के अर्थ को समझते हैं। देखिए लिखा हुआ है आनुपूर्व्य। आनुपूर्व्य का मतलब क्रम से, तो इसमें हम अनु का प्रयोग करते हैं। जैसे ज्येष्ठस्य आनुपूर्वेन, ज्येष्ठस्य, तो यहां पर ज्येष्ठ नश और अनु लिखा हुआ है, ये हमारा अलौकिक विग्रह है। तो यहां पर अनु पहले लिखा और ज्येष्ठ शब्द में ए आ रहा है तो अम कर दिया, अनुज्येष्ठम। बालस्य आनुपूर्वयेन, बालस्य, तो यहां पर बाल है, नश है, अनु है, अनु आ गया, बाल आ गया, तो बाल में आपको अम जोड़ना है, अनुबालम, ये हमारा अनुबालम हो गया, ठीक है। ऐसे तो इस तरह से हमारे 11 अर्थ पूरे हो जाते हैं। अब हम चलते हैं 12 नंबर के अर्थ पर, ठीक है। योगपद्य अर्थ। योगपद्य अर्थ एक साथ अर्थ होता है। तो यहां पर हमने कहा कि सह का प्रयोग करना है और सह की जगह आपको से करना होता है। जैसे कि चक्रेण युगपथ, चक्रेण युगपथ, तो यहां पर चक्र है
और हमने कहा कि युगपत यहाँ पर आपको करना होगा सह, तो सह की वजह से यहाँ तृतीय लगेगी, तो यहाँ चक्र टा बनेगा से चक्रम। ऐसे ही है आदरेण युगपत, तो आदर टा और से बनेगा सादरम। क्या बनेगा? सादरम। ठीक है, समझ में आगे होंगे आपको, इसमें कोई कठिन नहीं है। इसी तरह है, आप और भी बना सकते हो उदाहरण, ऐसे मैं तो एक दो बता रहा हूँ, ऐसे और बना सकते हो, जैसे से गदम है, साश्चर्यम है, स विनयम है, स मृत्यु है, से पिनाकम है, से जन्मम है, ऐसे। अब है सादृश्य। सादृश्य हमारा यथा में भी आ चुका है, तो एक मैं उदाहरण यहाँ भी बता देता हूँ। रामस्य सादृश्यम, तो राम टा और से बनेगा से रामम। ठीक है, पहले भी आ चुका है ये। तो आगे है हमारा 14 नंबर पे संपत्ति अर्थ। संपत्ति अर्थ रहेगा हमारा, तो हमारा सह का प्रयोग होगा और सह की जगह से का प्रयोग करते हैं। क्षत्राणाम संपत्ति ही, तो क्षत्र आ गया। अब यहाँ पर बहुवचन है क्षत्राणाम, तो यहाँ पर हमारा संपत्ति अर्थ में हम करेंगे सह का प्रयोग। अब सह के योग में तृतीय विभक्ति होती है, इसलिए हमने किया भिस, तो क्षत्र भिस। ठीक है, तो हम अब यहाँ पर से को पहले लाएंगे, तो से क्षत्रम बन जाएगा, से क्षत्रम। इसी तरह शूद्राणाम संपत्ति ही, तो शूद्र भिस से बनेगा से शूद्रम। क्या बनेगा? से है शूद्रम। ऐसे ऐसे और भी बनाने हैं आपको, जैसे क्षत्रिय होता तो से क्षत्रियम, ब्राह्मण होता तो से ब्राह्मणम। ठीक है, ऐसे बना लेना है। आगे है हमारा सेकंड लास्ट साकल्य अर्थ। साकल्य अर्थ यानी कि संपूर्ण में, इसमें भी सह होता है और सह को से करना होता है। तृणम अपि अपरित्यज्य, तृणम अपि अपरित्यज्य, ऐसा इसका विग्रह होगा, लौकिक विग्रह। अलौकिक में करेंगे तृण, टा और सह। ठीक, अब यहाँ बनेगा से तृणम। क्यों बना आपको समझ में आ गया होगा, अब तो बहुत सारे उदाहरण बता दिए। शाखाम अपि अपरित्यज्य, शाखाम अपि अपरित्यज्य, तो शाखा टा से शाखम। शाखा में हमने कहा कि आ रहा है तो आ को ए करके आप ए मिलते ही अम कर देंगे, तो अति शाखम। लास्ट है अंतवचन। अंतवचन अर्थ में हम क्या बनाएंगे? सह, अब अव्यय का प्रयोग करेंगे और उसके जगह से कर देंगे। अग्नि ग्रंथ पर्यंतम, तो अग्नि टा और से बनेगा साग्नि। संधि पर्यंतम, तो बनेगा संधि टा और से संधि। ऐसे तो इस तरह से हमने यहाँ पर 16 अर्थ आपको बताए। 16 अर्थों में किस तरह से समास किया जाता है ये हमने डिटेल से आपको समझाया। उम्मीद करते हैं आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब देखिए, आपको पता है कि काफ़ी लंबा वीडियो हो चुका है, तो इसमें हम अभी और भी बहुत कुछ बताएंगे आपको, क्योंकि काफ़ी लंबा ये आपका टॉपिक है अव्ययीभाव समास का। तो अगले वीडियो में मैं आपको जो शेष हमारे बच गए हैं सूत्र वो समझाऊंगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। आपको समझना है, अच्छे से देखना है, इसको बार बार सुनना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है। दोस्तों आज का वीडियो हमारा कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताना, और अच्छा लगता है तो लाइक करना, और कोई भी आपका डाउट है, कोई भी सवाल है, तब भी आपको कमेंट करना है, ठीक है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है, इसको आप अवश्य प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड करना। इस पे भी आप क्लासेज ले सकते हैं दोस्तों। लगातार क्लासेज मिलेंगी आपको, हम सारा कोर्स आपका करवाएंगे इस चैनल के माध्यम से, हमारे इस मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से। टेस्ट सीरीज भी हमारी स्टार्ट हो रही है, बहुत जल्दी आपको टॉपिक वाइज लगातार मिलती रहेंगी दोस्तों। तो सबसे जुड़ सकते हैं और निश्चित सफलता प्राप्त कर सकते हैं। एक सीट पक्की करनी है तो आपको दृढ़ निश्चय के साथ में तैयारी में जुटना है, लगातार तैयारी करनी है। सबके लिए शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं, अग्रिम बधाई सबके लिए। सबके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय तु भारतम, जय तु संस्कृत।